बार बार रिपीट हो रही गाय भैंस, यानी 5 से 10 बार एआई भी करवा ली, क्रॉस भी करवा लिया, फिर भी हमारी गाय भैंस हैं बार बार रिपीट हो रही हैं, गर्भ नहीं ठहर रही हैं, तो क्या करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही हैं, गर्भ नहीं ठहर रही हैं, तो उस स्थिति में आपको उन्हें कौन सी टेबलेट दे करके आप अपनी गाय भैंस को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। चाहे गाय भैंस हो या बछड़ी हो जो गर्भ नहीं ठहर पाई है, उन सभी को आप इनका उपयोग कर सकते हैं। पूरी डिटेल से बताऊंगा, आप पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, यदि गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर हमारी जो बछड़ी है बार बार रिपीट भी हो रही है। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके भी कमेंट्स आ रहे थे कि पशु बार बार रिपीट होता है। देखो, पशु बार बार रिपीट होता है तो आपको पता है कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस स्थिति में कई बार तो इन्फेक्शन है, लेकिन इन्फेक्शन का भी आप ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं वो ट्रीटमेंट भी करवा चुके होते हैं, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन भी पशु में देखने को नहीं मिलता है, फिर भी उनके पशु क्या होते हैं कि बार बार रिपीट होते हैं। तो उस स्थिति में आपको ये करना चाहिए कि एक तो आप अपने पशु की समय समय पर डिवर्मिंग, यानी उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन्हें ज़रूर देना है। वह भी आप अपने पशु को समय समय पर देते रहना है। एक तो पेट के कीड़े मारने की दवा आपको बहुत ज़रूरी है, वह तो देना ही देना है यदि आप अपने पशु को। रही बात, आप अपने पशु को बहुत ही अच्छी डाइट व दाना मिश्रण आप अपने पशु को देना है यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है। यदि आप अपने पशु की बच्चेदानी की सफाई भी करवा ली है आपने, रही बात उसके बाद में भी यदि आपका पशु रिपीट हो रहा है, तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, कहने का मतलब कि बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, आपका वेटरनरी बता रहा है कि कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उस स्थिति में भी आप उस टेबलेट का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। रही बात, जब भी आप एआई व नेचुरल क्रॉस करवाते हैं तो आप इस बात का ध्यान में रखें कि एआई यदि कराई हुई है या आप जो एआई टेक्नीशियन से या वेटरनरी से करवाते हैं, जिनको अच्छा फील्ड का प्रॉपर है और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, या जिसकी आप एक्स्ट्रा यदि उपयोग कर ले रहे हैं उसकी मॉडलिटी अच्छी हो, तभी आप, यदि आपका पशु बार बार रिपीट होता है या गर्भ नहीं ठहर पाता है, तो उस स्थिति में आप वह भी आप उसकी जांच करवा सकते हैं या उनसे आप रिपीट करवा सकते हैं। अलग जो वेटरनरियन है या ये टेक्नीशियन है उनसे आप चेंज करा करके भी आप अपने पशु को एक्स्ट्रा या सीमन लगवा सकते हैं। ये तो एक नॉलेज नॉर्मल बातें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्थिति में आप अपने पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है टेबलेट की, वह होती है मिनरल्स एंड मिक्सर, यानी मिनरल मिक्सर जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स हो, कॉपर हो, कोबाल्ट हो, जिंक हो, मैंगनीज हो, इस तरह के यदि तत्व यदि जिस बोलस के अंदर मिले होंगे, जो भी बहुत अच्छी बोलस होगी उसी का ही आपको उपयोग करना है। इसके लिए आपको एक उपयोग करना है जो केरस की आती है, बोविमिन जीएल बोलस, जो अभी अब नई है आई है। इसके अंदर आप बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। एक पैकेट के अंदर ये 20 बोलस आती है, बोविमिन जीएल बोलस। तो आपको क्या करना है कि ये जो बोविमिन जीएल बोलस आती हैं, इनको आपको पर डे, यानी एक बोलस आप अपने पशु को एक बोलस पर डे देनी है, लगातार 20 दिन, यानी 20 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं। ये बोलस क्या काम करती है कि यदि आपका पशु यदि गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस स्थिति में भी आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। पशु बार बार रिपीट हो रहा है तो आप पशु में उपयोग जरूर करवाएं। और यदि आपका पशु सही समय पर हीट में नहीं आ पा रहा है, यदि पशु सही समय पर हीट में नहीं आ पा रहा है, तो भी आप इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपका पशु साइलेंट हीट में रहता है, कहने का मतलब है कि साइलेंट हीट में या प्रॉपर हीट में नहीं आ पाता है, तो उस स्थिति में भी आप इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये बोलस आपके पशुओं को हीट में लाने के लिए, पशुओं को गर्भ ठहराने के लिए, कंसीव होने में, कंसेप्शन रेट बढ़ाने में सबसे बेस्ट रिजल्ट है। हालांकि जो 20 बोलस हैं इसका 700 रुपये के लगभग आती हैं, महंगी ज़रूर आती हैं, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो कोई भी बांट या दाना मिश्रण है उसके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को दे दें। जिन पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है या एआई या नेचुरल है जो आपका पशु नहीं मान रहा है, तो वहाँ पर इस केस में आपको एक बार अपने पशु में ये बोलस ज़रूर अपनानी चाहिए यदि आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेटर रिजल्ट पशु में लेना है। तो
अब क्या करना है, दे दिया आपने, कोई बात नहीं। ये देने के बाद में जैसे यदि आपका पशु हीट में आता है, आप हीट में आ गया, तो हीट में आने के बाद में आप उन पशुओं की जब आप एआई करवाते हैं या नेचुरल करवाते हैं, ये देने के बाद में क्या है कि जब पशु हीट में आता है तो उसके बाद में एआई नेचुरल करवाते हैं, तो उसके बाद में आप अपने पशुओं को, जो मैं कई बार आपको वीडियो में बता चुका हूँ, एक आयुर्वेदिक बोलस आती है उसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि राजश्री की आती है। जिस तरह से कंसीवर, जो कंसीवर आती है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, ये कंसीवर बोलस आती है, इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ये कंसीवर बोलस आती है, ये भी महंगी ज़रूर आती है, देखो महंगी आती हैं। जिस प्रकार से ये कंसीवर बोलस आती है, ये 20 बोलस हैं, ये 360 रुपये के लगभग आपको मिलती हैं, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप जब भी एआई या नेचुरल करवा लेते हैं तो उसके बाद में 1 बोलस पर डे लगातार 20 दिन कंटिन्यूटी आपको ये बोलस देनी है आप अपने पशुओं को। तो देना किस में है, कोई भी बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, चपाती के साथ दे सकते हैं, पेट में जानी चाहिए, लगातार 20 दिन दें। आप कई इस तरह की कमेंट कर सकते हैं कि सर जब पशु बोल जाता है या हम एआई व नेचुरल करवा लेते हैं तो उसके बाद हम बोविमिन जीएल बोलस दे सकते हैं क्या? हाँ, आप उसके बाद में भी बोविमिन जीएल बोलस 5 से 10 दिन आप दे सकते हैं, लगातार 20 दिन देने की ज़रूरत नहीं है। एआई कराने के बाद में भी आप 5 से 10 दिन आप उस बोलस का भी उपयोग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि वह बोलस देते देते यदि आपका पशु हीट में आ जाता है, या यदि आपको एआई नेचुरल करवा लेते हैं और आपके पास 5 बोलस बच गई या 10 बोलस बच गई हैं, तो वह बाद में भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी, रिजल्ट आपके पशु में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो यदि आप अपने पशुओं को जो बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, या जिनकी आप कई बार एआई करवा चुके हैं या कई बार जिनका नेचुरल क्रॉस करवा चुके हैं, तो उस स्थिति में आप इन 2 बोलस का उपयोग पशुओं में ज़रूर करवा लेना चाहिए। एक पर करवा करके आप अपने पशु में देखें ज़रूर, लेकिन बशर्ते ये है कि आपके पशु में किसी भी तरह का वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, इन्फेक्टेड पशु है, वह नहीं रहना चाहिए। यदि पशु इन्फेक्टेड है तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पशु पहले से इन्फेक्टेड है, और उस स्थिति में आप ये देंगे तो आपको जितना यदि आप रिजल्ट लेना चाहते हैं उतना रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे पहले आप अपने पशुओं को, इन्फेक्शन है बच्चेदानी या गर्भाशय में, उस इन्फेक्शन को दूर करें, और उसके बाद में आप अपने पशुओं को ये जो टेबलेट है, ये बोलस, आप अपने पशुओं के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसी चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। तो आपको पता है कि चैनल पर बहुत ही सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं या वेटेरियन हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले, ताकि उनकी जो गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है वह आसानी से गर्भ ठहर जाए। इसी तरह की आपको नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।